दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान के चमत्कार टॉपिक पर हम निबंध करने जा रहे हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 500 से ज़्यादा शब्द इस निबंध के अंदर शामिल हैं और बहुत ही अच्छा निबंध, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी लाइनें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो भी निबंध लिखते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि वह क्या है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान के चमत्कार को हम अपने आसपास हर रोज़ हर वक्त देखते हैं। हम अपने मॉडर्न लाइफ की कल्पना बिना विज्ञान के सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम इतने निर्भर हो गए हैं विज्ञान के ऊपर, विज्ञान के आविष्कार के ऊपर, कि उनके बिना हम अपने जो जीवन की कल्पना है वो सोच नहीं सकते। सुबह उठते ही समाचार पत्र के द्वारा हमें देश विदेश की खबरें मिलती हैं। ये विज्ञान की ही देन है। जो हम सुबह उठते ही देश विदेश की खबरें हमारे तक पहुंचती हैं समाचार पत्र के माध्यम से, ये सब क्या है? विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने हमें टीवी, फ्रिज, पंखा, एसी, माइक्रोवेव, गैस जैसे उपकरण दिए हैं, जिससे कि हमारा कार्य है वो कितना आसान हो गया है। विज्ञान ने देश में व्याप्त अंधविश्वासों को ख़त्म किया है। जितने भी अंधविश्वास थे उनको ख़त्म किया है और विज्ञान के कारण ही बड़ी से बड़ी बीमारियों से इंसान ने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि ऐसी ऐसी दवाइयाँ बना रखी है कि कुछ ही सेकंड में हम ठीक हो जाते हैं यदि हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के बढ़ते चरण। तो इनके पॉइंट हैं, 6-7 पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंटों वाइज इसको समझेंगे। तो विज्ञान के बढ़ते चरण हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। विज्ञान ने अंधे को आंखें दी, बहरे को कान, लूले को हाथ पैर दिए। विज्ञान ने स्वास्थ्य व जीवन की नई दिशा दी है। विज्ञान के माध्यम से ही क्या है कि अंधे की आंखें आ जाती हैं, उनको रोशनी मिल जाती है, बहरे को कान। तो इस प्रकार से ये सब चिकित्सा का किसके कारण संभव हुआ है? ये विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी बदलाव, एक्सरे, वेंटिलेटर, विज्ञान की चिकित्सा को दिया जीवन दान है। जैसे विज्ञान ने ऐसी ऐसी दवाइयों का आविष्कार किया है जिससे छोटी बड़ी सभी बीमारियां चंद पलों में ठीक हो जाती है। कि हमें किस बीमारी से हम ग्रसित हैं ये पता 2 सेकंड में ही विभिन्न आविष्कारों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं और हम जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। चाहे छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो, चंद पलों में ठीक हो जाती है। ये किसके कारण? चिकित्सा के अंदर उन्नति कर ली है विज्ञान ने, इसके कारण ये सब संभव हो पाया है। अब 2 नंबर पॉइंट की हम बात करें तो यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या दिया है? मनुष्य की हर ज़रूरत के हिसाब से गाड़ियां बनाई जा रही हैं। जैसे कार, मोटर गाड़ी, बस जितने भी हैं ये मनुष्य की ज़रूरत के हिसाब से बनाई जा रही हैं। हज़ारों किलोमीटर की दूरी हम कुछ घंटों में तय कर लेते हैं। जो 1000 किलोमीटर की देश विदेश की दूरी है वो कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। हवाई जहाज़ के द्वारा हम लोग सुबह का नाश्ता भारत में, दिन का दुबई में और रात का खाना दूसरे देशों में जाकर कर सकते हैं। तो ये सब किसके कारण संभव हुआ है? ये विज्ञान के आविष्कार, विज्ञान की बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हुआ है कि हवाई जहाज ऐसा आविष्कार बनाया जिससे कि हम देश विदेश में एक दिन में हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट, बिजली। आधुनिक विज्ञान का पहला आविष्कार बिजली को माना जाता है। जो आधुनिक विज्ञान है उसका पहला आविष्कार किससे माना जाता है? बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को। इसने हमारी दुनिया में रोशनी ही रोशनी बिखेर दी। विज्ञान ने अंधकार का हाथ छुड़ाकर हमें उजियाले की तरफ ले गया। विज्ञान ने क्या किया कि अंधेरे से हमारा हाथ छुड़ाकर उजियाले की तरफ लेकर गया है। टीवी, प्लेयर, कूलर, पंखा, रेडियो, हर चीज़ बिजली के सहारे चलती है। बिजली के बिना जो इलेक्ट्रिक साधन हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, तो इनके बिना हम रह नहीं सकते, इनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये सब किसके कारण संभव हुआ है? बिजली के कारण। और हमें नई रोशनी किसने दी है? बिजली ने। ये किसके कारण संभव हुआ है? विज्ञान के कारण। अगला टॉपिक है अपना संचार। फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट को जैसे कि किसी तोहफे के समान है। कि ये सब क्या है कि हमें एक विज्ञान ने तोहफे के रूप में दिए हैं। बिजली से चलने वाले ये यंत्र हमें दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ सकते हैं। जो टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कहीं भी बैठकर किसी से भी उसे देखकर बात कर सकते हैं। कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम विश्व में कहीं पर भी बैठे हैं तो उनको देखते हुए आपस में बातें कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मनोरंजन।
मनोरंजन के क्षेत्र में हमें क्या दिया विज्ञान ने? टीवी हमारे मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। इससे देश विदेश की खबरें, फिल्में, गाने सब देखे व सुने जा सकते हैं। कि इनके माध्यम से क्या है कि गाने, फिल्में हैं वो देखी ही नहीं बल्कि सुनी जा सकती हैं। टीवी के द्वारा हम लाइव कार्यक्रम का भी आनंद उठा सकते हैं। ये किसी कारण उठा सकते हैं? टीवी के माध्यम से। गणतंत्र या स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम हो या क्रिकेट के मैच हो, सभी कार्यक्रम हम घर बैठकर आनंद उठा सकते हैं। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से। तो मनोरंजन के क्षेत्र में ये हमें विज्ञान के रूप में जो गिफ्ट दिया है उसकी चर्चा की। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो प्रिंटिंग मीडिया अब इतनी आसान हो गई है, इससे एक बार में 1000 पन्ने छपने लगे, जिससे पुस्तक किताब हम आसानी से कम कीमत में मिल सकती है। जो हमें किताबें हैं वो आपस कम कीमत में हमें मिल सकती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर का ज्ञान विज्ञान ही देन है। ये सब क्या है कि विज्ञान की ही देन है। अब कुछ बाकी क्षेत्र हैं उनके अंदर भी हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि व्यापार व कृषि के क्षेत्र में न्यूक्लियर बम, अस्त्र शस्त्र व अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये हमने विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के बढ़ते जो चरण हैं, विभिन्न चरणों में विज्ञान ने क्या क्या दिया है, क्या क्या आविष्कार, क्या क्या चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में हमें प्रदान की है, तो वो बातें हमने की। अब हैं विज्ञान के लाभ। विज्ञान से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो पीछे जो भी हमने लाभ देखे हैं, इसके साथ साथ और क्या है? विज्ञान ने मनुष्य को जीने का नया ढंग दिया है। इससे अनगिनत लाभ हैं। कोई भी इंसान हो, बिना विज्ञान के प्रयोग के वो अपने जीने की कल्पना नहीं कर सकता। हम हर पल हर वक्त विज्ञान को अपने आसपास महसूस करते हैं, क्योंकि हमें विज्ञान ने ऐसे ऐसे उपकरण दिए हैं जिनको हम अपने आसपास ही रखते हैं। उनके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अब देखते हैं विज्ञान एक अभिशाप या हानियाँ, कि विज्ञान इसके लाभ हैं, इसके साथ इसकी क्या हानि है वो भी हम चर्चा करेंगे। जहाँ लाभ वहाँ हानि तो होती ही है, जहाँ लाभ होते हैं वहाँ हानि तो होती ही है। विज्ञान कुछ क्षेत्रों में एक अभिशाप साबित हुआ है, कि विज्ञान के बहुत लाभ हैं लेकिन कुछ साधनों में हम बात करें तो ये एक अभिशाप भी बना है। इससे इंसान को आलसी बना दिया है। अब हम बिना हाथ पैर हिलाए मशीन से काम लेना पसंद करते हैं। कितना आदमी इतना आलसी हो गया कि मशीन के माध्यम से वो हर कार्य कर सकता है, जैसे हम अपंग से हो गए हों। विज्ञान ने रोबोट तक का भी आविष्कार कर लिया है, कि विज्ञान ने एक प्रकार से मनुष्य का भी आविष्कार कर लिया है। रोबोट के रूप में एक मनुष्य भी बना सकता है। विज्ञान ने परमाणु बम, बड़ी बड़ी तोपें, राइफल व शैली गैस हथियार बनाए हैं, जो मानव हित के लिए नहीं बल्कि अहित के लिए कार्य करते हैं। कि ऐसे से ये मानव हित के लिए बनाए गए लेकिन ये मानव अहित के लिए भी ये कार्य करते हैं। हाई स्पीड गाड़ियां बनाई जिससे पर मानव अपना आपा खो कर तेजी से चलता है और बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। कि ऐसी ऐसी गाड़ियां बनाई है, ऐसी ऐसी तेज स्पीड से चलने वाली गाड़ियां जिससे मनुष्य अपना आपा खोकर एक्सीडेंट होता है और मृत्यु का कारण अपने सिर ले लेता है। विज्ञान ने हमारे चारों ओर पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। विज्ञान ने हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है उसको भी प्रदूषित किया है। बड़े बड़े कारखानों, उद्योगों से निकला धुआं वायु में मिलता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो विज्ञान के लाभ भी हैं लेकिन इसके अभिशाप भी हैं। अगर हम बात करें तो विज्ञान के बिना हम जी सकते हैं। अगर हम ये कल्पना करते हैं कि हम विज्ञान के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। जो पुराने लोग थे वो भी तो विज्ञान के बिना सब कुछ करते थे, आई जाई भी करते थे, एक दूसरे के साथ संपर्क भी रखते थे और बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित भी रहते थे। लेकिन आज का जो इंसान है वो इतना जीवित नहीं रह सकता। तो विज्ञान हमारे लिए एक प्रकार से लाभ कम है लेकिन इसकी अभिशाप ज़्यादा हैं। ये बात करें तो असल में हम इसकी परिभाषा जाने तो विज्ञान के जो लाभ हैं वो कम हैं और इससे हानियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। अब उपसंहार, विज्ञान का रचयिता इंसान है और उसका दुरुपयोग करने वाला भी वही है। इंसान के हाथों में ही है कि वो कैसे उपयोग करें जिससे मानव जाति का कल्याण हो। विज्ञान का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि जैसे दुनिया आग पर बैठी है, कब राख ढेर बन जाए पता ही न चले। तो विज्ञान के इतने इतने आविष्कार हो गए हैं, इतना इतना विज्ञान का जो प्रयोग हो वो इतना बढ़ गया है कि हम कल्पना करें कि दुनिया है वो एक आग पर बैठी है और कब राख बन जाए ये सब कुछ ही सेकंडों में हमें पता नहीं चले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आज का हमारा निबंध कंप्लीट हुआ। निबंध अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।